अब बताने वाले हैं ये अगर इससे एक क्वेश्चन देता है, जैसे जनरली इससे एक क्वेश्चन आता ही है, तो लॉग टेबल का हेल्प से बनाना बहुत इजी हो जाएगा, आराम से स्कोरिंग है ये। देखो सबसे पहले देखो कुछ चीज़ लिखा है, तुम लोग एक ही बार उतारना। ज्योमेट्रिक मीन जैसा कि हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ ही रहे हर बार 3 सीरीज याद करो, चाहे मीन हो, मीडियन हो या मोड हो। इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल को कैसे पहचानना, हाउ टू रिकॉग्नाइज, बेसिकली व्हेन डेटा, मतलब क्वेश्चन में बस एक्स दिया रहेगा, समझ जाना कि भाई वो कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, फॉर्मूला देखो थोड़ा लगा, एंटी लॉग ऑफ सिग्मा, दैट मीन समेशन लॉग एक्स डिवाइड बाय एन। तो इसका मतलब क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आएगा उसका हम लोग को लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसका क्या निकालना होगा, लॉग। तो इसका मतलब देखो एक क्वेश्चन भी हम यहाँ ले लिए हैं, एक्स जैसे ये दिया हुआ, ये ऐसा क्वेश्चन लिया है ना कि तुम लोग एक ही बार में पूरा लॉग देखने सीख जाएगा। यानी ये क्वेश्चन समझ गया तो समझो लॉग देखने आ गया। यानी इस क्वेश्चन को जब भी तुम लोग को लॉग देखने में प्रॉब्लम होगा, इस क्वेश्चन को रिविजन करना, लॉग देखने आ जाएगा इसमें। इसलिए तुम लोग देखो हर तरह का हम डेटा लिए जैसे इजी होगा। तो नंबर लिख लिए और एक्स उतार दिए। तो बनाना क्या रहेगा, जब भी ज्योमेट्रिक मीन बना रहे हो एकदम अच्छे से याद कर लेना, हम लोग को एक कॉलम यहाँ एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है हर बार। एक ये निकालना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं लॉग एक्स बोलते हैं। कोई भी चाहे कोई भी सीरीज हो, तुमको लॉग एक्स निकालना कंपलसरी है। यानी जो एक्स रहेगा उसे क्या निकालेंगे, लॉग। तो बेसिकली ये जो लॉग निकलता है ये लॉग टेबल के हेल्प से निकलता है। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा ही बता देंगे जिसमें कोई लॉग टेबल का यूज नहीं होगा, यहाँ लेकिन लॉग टेबल का यूज होगा। तब ये लॉग टेबल क्या होता है, तो तुम लोग को देखो जो चीज़ बोले थे प्रिंट करा कर लेकर आने के लिए, तो ये देखो लॉग टेबल है। और इसमें थोड़ा सा अच्छे से समझना, ठीक है। देखो पेज के एकदम टॉप पे क्या लिखा है, लॉगरिथम लिखा है। तो ये लॉगरिथम है। तो लॉगरिथम में तुम लोग नोटिस करो ये 10 से स्टार्ट होता है बेसिकली। देखो 10 से स्टार्ट है, यानी 1 से 9 तक का कोई लॉग नहीं है, ध्यान रखना। 1 से 9 तक का कोई लॉग नहीं। डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट है, 10 से। 10, 11, 12 ऐसे पूरा स्टार्ट है। और लास्ट कहाँ तक है, तो इसका सेकंड पेज देखो, लास्ट ये 99 तक होगा, है ना, 99 तक। इसको बोलेंगे लॉगरिथम, दैट मीन्स लॉग। और दूसरा पेज है जिसका नाम है एंटी लॉगरिथम। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एंटी लॉगरिथम लिखा हो, ठीक है। एंटी लॉगरिथम का एक फीचर ध्यान रखना, ये 0.00 से स्टार्ट है। देखो है 0.00, 0.01, 02, 03, 04 ऐसे स्टार्ट है। तो चलो ये समझ गया ये लॉग एंटी लॉग का। अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि ये जो भी लॉग है, जैसे मान लो कि तुम लोग अभी लॉग वापस देखो, जैसे मान लो लॉग सबसे पहले 10 है, तो 10 का एक वैल्यू नहीं, 10 का बहुत सारा वैल्यू। यहाँ 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी एक 0 में वैल्यू है, 1 में है, 2 में है, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 7, 8, 9, यानी ये 10 का देखो हर जगह पे वैल्यू है ना, ध्यान से देखो, है ना वहां पर। लेकिन इधर साइड में फिर देखो, फिर 1, 2 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ जो फिर से 1, 2 स्टार्ट है ना, इसको बोला जाता है मीन डिफरेंस बोलते हैं। ध्यान रखना ये 10 का ये सारा वैल्यू है। इधर जो फिर 1 से स्टार्ट हुआ है, जैसा कि तुम लोग लॉग टेबल में देख सकते हो, यहाँ से देखो 0, 1 से लेकर 9 तक ये 10 का वैल्यू है। इधर जो स्टार्ट हुआ इसको क्या बोलते हैं, मीन डिफरेंस। तो बस याद रखना। अब देखो फाइनली हम यहाँ लॉग देख रहे हैं। तो लॉग देखने के लिए हम लोग फॉर्मूला फॉलो करते हैं सबसे पहले, जिसका नाम है बेसिकली n-1, ठीक है। तो n-1 किस सेंस में यूज होगा, देखो इधर यहाँ पर देखो कितना डिजिट है। अभी कोई लॉग मत देखना, अब इधर देखो सब, यहाँ पर 6, मतलब अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 डिजिट है, बोलेंगे ना 1 डिजिट है ये। तो रूल है 1 घटाने का, तो 1 में से 1 घटाओ, क्या आएगा, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0 पॉइंट, यानी पहले डेसिमल देना है फिर लॉग देखना है, 0 पॉइंट। अब हमको 6 का लॉग देखना है, तो अभी हम क्या बोले, 6 तो होता ही नहीं है। लॉग तो कितना से स्टार्ट है भाई, 10 से स्टार्ट है। तो कभी भी ऐसा सिंगल डिजिट रहेगा, सिंगल डिजिट, तो हम 6 को अपने मन से 60 मान लेंगे, अपने मन से मान लेना। देखो तो 60 है ना, अब चेक करो लॉग में, 60 निकालो लॉग में सब लोग, देखो 60 निकल गया। नेक्स्ट पेज में देखो, अब 60 का तो बहुत सारा वैल्यू है, 0 में है, 1 में है, 2 में, 3 में। तो अब फिर ध्यान से सुनो, कभी भी ऐसा 2 अंक रहे, 2 अंक, ऐसा कभी भी ऐसा 2 अंक रहे, एकदम याद कर लो उसको कहाँ देखना है, 0 में। क्लियर एकदम बोलो, 2 अंक रहेगा तो कहाँ देखना है, 0 में। चलो 60 का 0 में देखो कितना है, तो यहाँ लिख देंगे 7782, यानी 6 का वैल्यू ये है। कैसे लिखे फिर से सुन लो। पहले तो हम लोग नंबर ऑफ डिजिट काउंट किए तो 1 डिजिट था, 1 में 1 घटाए तो क्या है, 0 पॉइंट लिख दिए। 6 का कोई लॉग नहीं होता है, तो 6 मतलब कहाँ देखना, 60 में, तो 60 निकाल लो लॉग में।
अब 60 का जस्ट देखो जीरो के कॉलम में कितना है ना 7 7 8 2, बस वही लिख देना। तो तुम कैसे जानेगा 60 का जीरो में? तुम लोग बोलेगा सर 1 2 3 4 में नहीं देखा, 2 अंक के बाद कुछ नहीं रहता है ना, तो जीरो में देखा जाता है। चलो अब दूसरा देखो, अभी और क्लियर होगा। काउंट करो कितना डिजिट है, 2, तो क्या होगा 1 पॉइंट। जैसे 1 डिजिट था तो 1 में घटा है 0 पॉइंट, 2 डिजिट तो 2 में से 1 घटा है तो 1 पॉइंट। अब देखो अभी हम क्या बोले, लॉग तो भाई 2 डिजिट का होता है, तो ये तो 2 ही डिजिट है 72 72। चलो 72 निकालो। 72 को कहाँ देखेंगे? 1 में नहीं, 0 में। 0 में देखो, देखो वहाँ 0 का कॉलम में कितना है 72 का 0 में 8573। तो यहाँ लिख देंगे 8573। मतलब समझ में? अभी हम क्या बोले थे यहाँ पर 2 अंक का 0 में देखते हैं, तो ये 72 तो 2 अंक था ना, तो सिंपल 0 में देखना है। वो है ना आगे, टेंशन नहीं लेना, पेशेंस। चलो अब देखो ये 3 अंक है, ठीक है 3 अंक है, तो 1 घटाने का रूल है, तो भाई 1 घटाओ तो क्या होगा, ये 2 पॉइंट, तो लिख दिए 2 पॉइंट। अब ध्यान से यहाँ देखो, अब ये 3 अंक है 439, इतना कंफर्म हो जाओ, लॉग देखा जाता है 2 ही अंक का है, लॉग है 10 से लेकर 99 तक 2 ही अंक का ना है सब, तो हर बार 2 ही अंक लेंगे। तो 43 निकालो 43। अब 43 का कहाँ देखना, तो 3rd नंबर में यहाँ क्या लिखा हुआ देखो तो 9, तो 9 में देखना है। देखो तो 9 में, उसका सीधा में देखो 9 में, 43 का 9 में 43 का 9 में 6425, तो यहाँ लिख देंगे 6425। अब समझा 3 डिजिट वाला कैसे देखते हैं? बहुत सिंपल है। तीसरा नंबर में जो डिजिट रहेगा वही कॉलम में देख लेना। 2 डिजिट में कौन नहीं, मतलब 2 डिजिट रहेगा तो साफ बात, तीसरा में तो कोई रहेगा नहीं, तो 0 में देखो। बट अगर ऐसा 3 डिजिट है तो डायरेक्ट कहाँ देख लेना, तीसरा। जैसे 9 था तो 9 में देखें, जो रहेगा वही देखेंगे। जैसे एक एग्जांपल ऐसे ही लेता है, अभी उधर छोड़ देता है 2 मिनट के लिए। जैसे मान लो है, चलो इसका लॉग कैसे देखेंगे बताओ तो? रुक जाओ, कीप साइलेंस, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। मोहित। हाँ सर, पहले माइनस कर दीजिए सर, 3 - 1 तो 2 पॉइंट, फिर उसके बाद सर 7 कर देखिए। 7 का कहाँ देखेंगे? 56 का 7 में, तो पूरा बोलना है तुमको, ठीक है। 56 का 7 में देख के बता देगा, समझ गया ना? चलो संदीप तुम बताओ 56 का 7 में कितना है? का 7 में 7528। चलो है ना, 56 का 7 में 7536। देखने से मैं ध्यान देना, पहला नंबर 0 रहता है। तुम भी ठीक है देख रहा था, लेकिन तुम ऐसे काउंट कर लिया, 1 यहीं से काउंट कर, लेकिन पहला 0 रहता है। पहला 0 है ना, 7 ऊपर में है। चलो तो समझ गया देखना कैसे। चलो फिलहाल वापस क्वेश्चन में आते हैं। देखो अब देखो 4 अंक है, किसी के दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो हम 4 अंक भी ले लिए। 1 2 3 4, तो 1 घटाएगा तो कितना बचेगा? 3 पॉइंट। चलो इस बार हो गया 3 पॉइंट। अब लॉग देखना ध्यान से, अगर अभी तुम लोग लॉग देखना सीख गया तो तुम लोग को पूरा लॉग क्लियर हो जाएगा। लॉग हार्डली 4 अंक तक ही देखा जाता है, 4 नंबर हार्डली। 1 2 अंक तो हम लोग अपने अपने से बना के देखते गए, लेकिन 4 अंक तक हार्डली देखा जाता है, 4 अंक के बाद नहीं देखा जाता। तो लेकिन लेना हमेशा 2 ही अंक शुरू का, एकदम क्लियर कट याद रखना। लेना शुरू में हमेशा 2 ही अंक है। 2 ही अंक बोले तो 81 का कहाँ देखेंगे? 5 में। चलो 81 का 5 में देखो, 81 का 5 में कितना है? 9112, 5 नंबर में। मिल गया ना मोहित? चलो 5 नंबर मिल गया। अब ध्यान से देखो, ये चौथा नंबर का डिजिट देखो, ये जो चौथा नंबर का डिजिट रहेगा ना क्वेश्चन में, इसको देखा जाता है मिन डिफरेंस में। तो मिन डिफरेंस में देखो 6 नंबर में कितना है, उसी का सीधा में, उसी का सीधा में देखना, 81 का सीधा में। 6 नंबर में कितना है? 3। तो जो वो रहेगा उसको इसमें जोड़ दिया जाता है, तो इसका वैल्यू है 915। तो हम लोग लिखेंगे 9115। फिर से सुन लो, फिर से सुन करते हैं इसको। 81 का कहाँ देखे भाई? 5 में। हमेशा 2 ही अंक लेना, तो 81 का 5 में देख लिए तो आया 9112, 6। तो चौथा नंबर में जो डिजिट रहेगा ना उसको कहाँ देखा जाता है? मिन डिफरेंस में देखा जाता है। तो मिन डिफरेंस में 6 नंबर का कॉलम में, तो 6 नंबर का कॉलम में क्या लिखा हुआ है? 3। तो 3 को जोड़ दिया, तो जोड़ना होता है इस वैल्यू, ठीक है। अब चलो अब एक और देखो क्वेश्चन, 5 अंक। चलो यहाँ बताओ कितना पॉइंट होगा? 4 पॉइंट। हाँ कितना था? 1 2 3 4 5, 5 अंक का। हाँ एक माइनस करना होता है। तो चलो अब फिर ये वाला लॉग देखना है 75825।
तो बताओ शुरू में कितना अंक लेंगे, बताओ तो। शुरू में कितना अंक लेंगे? 75। ये हमेशा ध्यान रखना है, चाहे कितना अंक का भी क्वेश्चन, शुरू में 2 ही अंक लेते हैं। तो 75 का कहाँ देखना है? 8 में। चलो 75 का 8 में 8797 लिख दिए, 8797। क्लियर? आप ये 4th नंबर में क्या है? 2। तो 2 का कहाँ देखना है? मीन डिफरेंस में। देखो 2 नंबर में कितना है? 1। चलो 1 प्लस करो, तो 8798 लिख देंगे, 8798। क्लियर है? नहीं, ये समझ में आया कि नहीं बता? हाँ, तो 5वां डिजिट का कोई काम नहीं। ठीक है, लॉग हार्डली 4 ही अंक तक देखा जाता है। तो तुम लोग सर क्वेश्चन में कह दिया था, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 काउंटिंग में काम आया था ना, तब ना डेसिमल बैठा है। अब तुम यहाँ छोड़ देगा अगर, तो गलत हो जाएगा 3 पॉइंट में फिर। तो यानी काउंटिंग में वो काम आता है। अब चाहे 6 अंक हो, 7 अंक हो, 8 अंक हो, लॉग तो 4 अंक तक देखा जाएगा, बस वो काउंटिंग में काम आता है, काउंट करने में काम आया, और कुछ नहीं। चलो क्लियर? इसमें देखो हर तरह का हम नंबर ले लिए थे। अब ये देखो, अब थोड़ा सा उसको और चेंज किए। अब अगला डिजिट है 125 डिवाइडेड बाई 3। अगर ऐसा डिवाइड वाला का लॉग देखना हो तो सिंपल इसको डिवाइड देते ना पहले। चलो डिवाइड देते हैं, तो 4 बार में कटा 1 6 7, यानी आ रहा है ये 41.67। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 41.67। अब डेसिमल वाला का लॉग कैसे देखेंगे, ध्यान देना। अब तो यहाँ पहले से डेसिमल है, तो अगर डेसिमल रहेगा पहले से, तो डेसिमल के पहले कितना लिखा हुआ है? 2 अंक है, तो हो जाएगा मेरा यहाँ 1 पॉइंट। मतलब अगर डेसिमल रहा क्वेश्चन में, तो क्या करना है अपने को? डेसिमल से पहले जितना डिजिट है वही मेन माना जाएगा। तो जैसे इसमें हम पूरे लेते हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल से पहले 41, यानी 2 डिजिट था ना, 2, तो 2 में से 1 घटा है तो 1 पॉइंट। तो चलो अब जब यहाँ पॉइंट दे देंगे ना, तो समझो कि यहाँ पर से पॉइंट हट गया, ये पॉइंट हट गया। तो कैसे देखेंगे लॉग? 41 का 6 में देखेंगे। बताओ 41 का 6 में कितना है? 6191। अब 7 वाला, यानी उधर देखो मीन डिफरेंस में 7वां नंबर में कितना है? 7 ही है, तो 7 प्लस कर दो, तो 6198। तो लिख दिए 6198। समझ में आया डेसिमल वाला कैसे देखे? चलो अब आओ, फिर क्वेश्चन चेंज हो गया। अभी से अच्छा, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? ये भी तो डेसिमल में, भी डेसिमल में क्या डिफरेंस है? हाँ, यहाँ पर क्या था भाई कि डेसिमल से पहले नंबर था, और यहाँ डेसिमल से पहले नंबर नहीं। तो थोड़ा केयरफुल हो जाना, अगर डेसिमल से पहले नंबर नहीं है तो थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा। चलो इसको करते हैं। जैसे रूल क्या है कि अभी हम लोग बनाए थे कि जितना भी डिजिट होता है उससे 1 घटा कर लिखते हैं। तो यार डेसिमल से पहले 2 था, तो 1 घटाए तो 1 पॉइंट। यार डेसिमल से पहले कोई डिजिट ही नहीं है, तो इसका मतलब अगर हम 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -1। तो हम इसको बोलेंगे -1 पॉइंट। कहे कि कोई नंबर ही नहीं है डेसिमल से पहले, तो 0 में से 1 घटाएगा तो -1 ना। या इसको ऐसे भी याद कर ले, यहाँ लिख दे रहे रूल। 0.9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9/10। तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे 1 - 10, 1 0 है। 0.09, तो 9 बाई क्या होगा? ये 100। इसके लिए क्या यूज होगा? -2। 0.09, तो इसके लिए क्या होगा? 9/1000। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? -3। मतलब जितना 0 उतना नंबर। हाँ ठीक है। चलो तब अब जब यहाँ पॉइंट हम दे दिए, तो यहाँ से पॉइंट हट गया ना, ये 0.9 ऐसा दिख रहा था, हटाओ इसको पॉइंट को, तो बस 9 बोलेंगे। 9 का तो भाई कोई लॉग होता नहीं है, तो 9 मतलब 90 का कहाँ देखेंगे? 0 में। तो चलो 90 का 0 में देखो कितना है? 9/4। समझा? सिंगल डिजिट का वही जो यहाँ बताए थे, 6 बोले तो 60, 9 बोले तो 90। चलो लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ माइनस हम, इसका मतलब ये भी तो माइनस हो गया ना, यानी ये पूरे माइनस में। लेकिन तुम लोग जब लॉग देखा तो क्या वहाँ माइनस में था? लॉग टेबल में नहीं था, तो यहाँ माइनस जाना गलत होगा। ई तो माइनस में नहीं, माइनस में तो बस ई है ना, ई तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे? तो माइनस यहाँ कैसे देंगे? यहाँ माइनस ऐसे देंगे। इसका मतलब कि बस 1 माइनस में, ई प्लस में है, इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे। ब्रैकेट कर दिए तो हाँ नहीं, ब्रैकेट मत करना, ब्रैकेट फिर से वो तो अकाउंट्स में करते हैं। यहाँ पर ऊपर माइनस देना, ऊपर का मतलब ये 1 माइनस में, ई प्लस में है। चलो अब इसका 0.09 का कितना माइनस होगा? -2। तो -2 कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है। चलो अब ये 0 पॉइंट ऐसा था, 0.09 पॉइंट हटा, यानी 9। तो 9 मतलब 90 का 0 में वही 9542। फिर इसका भी -3, फिर वही 9542।
चलो ये लॉग निकल गया, सबका अभी हम लोग लॉग निकाले, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये वाला तो नीड नहीं। हम लोग को ज्योमेट्रिक में निकालना है ना, तो अभी करेंगे, अभी पूरा थोड़ी सॉल्व हुआ है। अभी तुम लोग पहला क्वेश्चन में लॉग निकालने सीखा है। चलो अब इसको क्या करना है, सिंपल ऐड करना है, तो चलो ऐड करते हैं। क्योंकि ये हो गया नंबर ऑफ आइटम हो गया 9, इसको हम लोग बोलेंगे समेशन लॉग एक्स। ध्यान रखना सब लाइन जुड़ेगा, लेकिन ई तो 3 ठो नंबर ही क्या होगा, डिडक्ट होगा, माइनस होगा। तो थोड़ा सा चेक करते हैं जोड़ के। देखो 5, 10, 15, 15 और 8 23, 23 और 8 31 और 2 33, 35, 37, 37 का 7 कैरी किए 3, चलो 3 प्लस करो, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 21, 30, 39, 43, 47, 51 का 5 कैरी किया, ठीक है। तो 5 और 7 12, 17, 21, 22, 29, 30, 35, 40, 45 का 5 फिर कैरी किए 4 इस बार, ठीक है। तो 4 और 7 11, 11 और 8 19 और 6 25, 25 34, 34 42, 48, 48 और 9 57, 57 और 9 66, 66 और 9 75 का 5 कैरी किए 7, 7 और 8 और 2 10, 13, 17, 18 प्लस में आर ई माइनस में 1 2 3 यानी 6, तो 6 माइनस हो जाएगा यानी 12, तो यहाँ लिखेंगे 12 पॉइंट। समझा ना कैसे जोड़े, यानी माइनस वाला को बस इधर क्या कर दिए माइनस। अगर सब प्लस में होता तो बेटर था, बट सब प्लस में तो था नहीं। चलो अब फॉर्मूला बैठाते हैं। जीएम बोले तो वही ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोग ने लिखा था एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स, तो ये मेरा कितना आया 12.5517 डिवाइड बाय एन नंबर ऑफ आइटम 9। तो इसको अब सिंपल डिवाइड करते हैं, एंटी लॉग ऑफ एक बार में जाएगा तो 1 पॉइंट, फिर 35, तो 3 टाइम्स में दो 27 8 यानी 85, 9 में गया 81 4 यानी 41, 4 टाइम्स में गया 36 5 यानी 57, 6 बार में गया 54 3। चलो ठीक है, आ रहा है ये 1.394 से। हर बार डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक निकालना, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया। अब यहाँ पर एंटी लॉग देखना है। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, लॉग देख रहे थे। तो हाँ, अब ये लास्ट में जो आएगा ना इसका एंटी लॉग, तो अब निकालो एंटी लॉग। देखने का रूल वही होगा, ठीक है, एंटी लॉग। लेकिन ध्यान रखना एंटी लॉग देखा जाता है डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, ठीक है। डेसिमल के बाद मतलब रूल वही है अपना, तो 2 डिजिट का। जैसे ये है ना 1.3946, तो 0.39 निकालो, 0.39 निकालो। अब 0.39 कहाँ देखेंगे, 4 में देखो 2477 लिख दिया, 2477। अब 6 वही मिन डिफरेंस में देखो, 6 में कितना है, 6 में 3, तो प्लस कर दो 3, तो ये आया 2480। समझ में आया। हाँ, एंटी लॉग कैसे देखे, एंटी लॉग कैसे देखना है, पॉइंट के बाद रूल वही है, 2 अंक लिए, मतलब 0.39 का 4 में देखे 6 का वैल्यू जोड़ दिए। अब ध्यान से देखो, अभी आंसर नहीं आया, ठीक है। अब यहाँ देखो पॉइंट से पहले क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ क्या था 1, उसमें 1 जोड़ देना, तो कितना हुआ 2, सामने से काउंट कर दो 2 अंक के बाद पॉइंट, ये हुआ आंसर 24.80। फिर सुनो, यहाँ पर पॉइंट से पहले जो भी लिखा रहेगा, जो भी उसमें 1 जोड़ा जाता है। तो 1 लिखा होता है 1 में 1 जोड़े 2 अंक के बाद पॉइंट। अगर 2 लिखा रहता है तो 2 में 1 जोड़ते 3, तो 3 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3 यहाँ आ जाता। सिंपल याद रख लो, जो लिखा रहेगा उसमें 1 जोड़ेंगे
और उसके बाद पॉइंट बैठा देना आंसर। ये हुआ मेरा फाइनल आंसर। तो इस टाइप से बेसिकली इंडिविजुअल सीरीज का सारा क्वेश्चन, मतलब पूरा ज्योमेट्रिक में देखने का यही रूल है। ये क्वेश्चन हमेशा तुमको ज्योमेट्रिक में याद दिला देगा।